हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ पी नोट। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा ब्रेन और बहुत सारा मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारे लौंडे जेवोक को अपनी मम्मी इनुई की एक बात तो सही मिल ही जाती है और उसी के बाद अपना लौंडा अपने हवस को और कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड हमारे लौंडा के जब इनुई के साथ मुलाकात होती है तब हमारा लौंडा अपने इनुई के पीछे जाते हुए उसके स्कर्ट को अपने हाथों से उठा देती है। लिटरली भाई पिछली बार तो उसने फिर भी स्क्रॉल करते हुए नीचे से देखा था स्कर्ट के, बट इस बार तो पूरा खुद से ही उठा दिया भाई, व्हाट द हेल। और यहीं पर हमने पार्ट 3 एंड कर दिया था और यहाँ से हम पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा नाम है शुभन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है आसुमा। ये देखकर मतलब हमारे लौंडे की ये सारी हरकतें देखकर हमारी मम्मी बोलती है कि आगे ऐसा तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद हमारा लौंडा एकदम 500 की स्पीड से अपने मम्मी को क्रॉस करता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना आसुमा। ये बोलते हुए भाग जाता है वहां से। और ये सारी चीजें देखकर हमारी मम्मी थोड़ी हैरान होती है। वो सोचती है कि आखिर इस लौंडे के साथ दिक्कत क्या है यार। एंड उसके बाद हमें हमारा लौंडे को दिखाया जाता है जो घर में जाता है और जल्दी जल्दी से अपने बैग से नोटबुक निकालता है और वो सोचने लगता है आखिर में क्या सोचकर अपने मम्मी इनोमो के स्कर्ट को उठा दिया था। और इसके बाद वो सोचता है मतलब अपने आप को ही बोलता है कि काम डाउन काम डाउन, मतलब अपने आप को लौंडा शांत करता है और वो यही सोचने लगता है अपने नोटबुक में लिखने से पहले कि अगर मैं आजुमा के साथ कर लूं तो वो इतना ज्यादा रूड नहीं समझेगी मुझे। और इसके बाद वो अपने लिखने के काम को खत्म करता है एंड वो उठते हुए बोलता है कि इस बार मैंने एकदम क्लियरली सारी चीजें देखी है तो मेरा सक्सेस रेट और भी ज्यादा होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा दरवाजा खोलता है एंड वो नीचे जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी मम्मी ऊपर आ रही है, हमारे लौंडे को नीचे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड हमारा लौंडा बोलता है आजुमा, बट हमारी मम्मी कुछ केयर नहीं करती है। वो अपने लौंडे के सामने आती है और वो बोलती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे के सामने वो आती है एंड अपने लौंडे को एक थप्पड़ लगा देती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा एकदम शॉक हो गया है। और उसके बाद हमारी मम्मी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरा वो इंटेंट नहीं था। एंड अपनी मम्मी ने जो अपने लौंडे को मारा उससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मम्मी को खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है एंड वो बोलता है कि अभी आप छोड़ो यार, अभी आप अंदर आओ, मुझे कुछ बातचीत करनी है आपसे। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। और ये देखकर हमारी मम्मी बोलती है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग घर के अंदर आ चुके हैं। देन हम देखते हैं कि हमारी मम्मी बोलती है कि जेवोक मुझे अभी छोड़ भी दो, मतलब हमारे एमसी का नाम जेवोक है, प्रोबेबली तुम लोगों को याद ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बोलता है इनुमी। एंड अगेन हमारी इस मम्मी का नाम इनुमे है, तुम लोगों को मैं बता दूं अगर तुम लोगों को याद ना हो तो। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी मम्मी इनुमी बोलती है कि आखिर तुम ऐसे चीजें क्यों कर रहे हो। और ये इस बात के रिप्लाई में हमारा लौंडा बोलता है कि आजुमा मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। एंड इसी के बाद इन दोनों के बीच में थोड़े कुछ पुचु सीन शुरू हो जाते हैं। एंड पहले पहले तो हमारी मम्मी थोड़ी रेजिस्ट कर रही थी, बट एट द एंड वो अपने नोटबुक के पावर की वजह से मान ही जाती है अपने लौंडे के साथ करने के लिए। एंड इन लोगों के 2 चैप्टर्स तक चलने वाले इन सभी काम के बाद हम आते हैं, हम देखते हैं कि इन लोगों का काम खत्म हो चुका है। एंड हमारी मम्मी पीछे घूमती है और बोलते हैं कि जेवोक मुझे अभी कपड़े वगैरह पहनना है तो क्या तुम इधर से भी निकल सकते हो। ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। और ये बोलते हुए हमारा लौंडा वहां से जाने लगता है एंड वो दूसरे रूम पर चले जाता है। एंड वो दूसरे रूम पर जाकर अपने ड्रेस वगैरह पहनने लगता है और वो ड्रेस पहनते पहनते सोचता है कि आजुमा आप करने के बाद भी इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों लगते हो। और इसके बाद हमारा लौंडा उस नोटबुक की तरफ देखते हुए ही सोचता है कि मैं एक बार और कर सकता हूँ वैसे। एंड इसी के बाद हमारे लौंडे को कुछ रियलाइज होता है, वो अपने नोटबुक को उठाता है एंड वो सोचता है कि अरे हाँ मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसके कैंडीज देखे थे ना। और इसके बाद वो फिर से उस नोटबुक को लेकर बैठ जाता है और वो बैठकर सोचता है कि अगर मैं फिर से एक बार इसके ऊपर लिख दूं तो मैं फिर से एक बार कर पाऊंगा। और इसके बाद वो उस नोटबुक के अंदर लिखते हुए सोचता है कि अरे भाई साहब मैं कितना जीनियस हूँ यार। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है एंड हमारी मम्मी वहां से बाहर आती है। हमारा लौंडा अपने मम्मी को देखकर बोलता है कि आजुमा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी मम्मी वहां से जाने लगती है और बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। एंड हमारा लौंडा फिर से अपने मम्मी को पकड़ लेता है और यह देखकर हमारी मम्मी थोड़ी शॉक हो जाती है। और इसके बाद वो बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड ये बोलने के बाद हमारा लौंडा फिर से किसिंग सीन शुरू कर देता है। बट हमारे लौंडे ने जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई थी वैसी काम नहीं होती है। हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी मम्मी अपने आप को रेजिस्ट करती है, मतलब हमारे लौंडे को रेजिस्ट करती है। एंड वो बोलती है कि अभी रुक भी जाओ। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि आजुमा आपको क्या हुआ, मैं अभी भी एक राउंड कर सकता हूँ। बट हमारी मम्मी अपने लौंडे को दूर करते हुए बोलती है कि तुमने भी थोड़ी ही देर पहले बोला था कि यही मेरा लास्ट टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं
कि हमारी मम्मी वहां से जाते हुए बोलते हैं कि हम इन चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आई होप तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। और इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी मम्मी अपने जूते को पहनने लगती है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बोलता है कि आजुमा आप ऐसा ही काम खत्म करने से पहले यहाँ से नहीं जा सकते। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी मम्मी बोलती है कि भाड़ में जा। तो ये बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। ये देखकर हमारा लौंडा शॉक हो जाता है। हमारा लौंडा सोचता है कि साला मेरा 5 करोड़ आई क्यों आखिर काम क्यों नहीं आया। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा फिर से उसी टेबल पर उसी नोटबुक को लेकर बैठ चुका है और वो सोचता है कि आखिर साला हुआ क्या, क्यों हमारी मम्मी यहाँ से चली गई। एंड इसी के बाद हमारे सामने इस नोटबुक का 8th मतलब 8वां रूल रिवील होता है। हमारा लौंडा इस 8वें रूल को पढ़ता है। हमें बताया जाता है कि अगर तुमने किसी के साथ भी किया है तो उसके साथ करने के बाद अगर तुम उसके साथ फिर से करना चाहो, बट तुम अगर उस नोटबुक के अंदर उसका नाम भी लिख दो, बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस नोटबुक के अंदर एक 30 मिनट का टाइमर है। अगर तुमने किसी के साथ किया और फिर से उसी का नाम लिखने लग गए तो फिर नहीं होगा। 30 मिनट बाद इससे फिर से हो पाएगा क्योंकि इस नोटबुक में काइंड ऑफ एक 30 मिनट का चार्जिंग वगैरह की सिस्टम है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि समझ लो तुम पर्सन ए है और पर्सन बी है। अगर तुमने पर्सन ए के साथ किया एंड उसके 30 मिनट के अंदर ही तुमने पर्सन बी की भी देख ली, बट तुमने पर्सन बी की लिख दी, बट 30 मिनट के अंदर उसके साथ भी तुम नहीं कर पाओगे। मतलब किसी के साथ करने के बाद एकदम डायरेक्टली 30 मिनट का टोटल शटडाउन लग जाता है इस नोटबुक के पावर्स के साथ। आई होप तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सुनकर हमारा लौंडा अपना मत्था पकड़ लेता है और बोलता है क्या 30 मिनट नहीं यार, 30 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए यार। और इसके बाद वो उस टेबल के पास से उठता है और वहां से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है ये साला भड़वाड़ रूल, इन रूल्स की वजह से मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा फाइनली अपने दिमाग को सही जगह पर लगाता है एंड वो सोचता है कि शायद इस नोटबुक के रूल्स को कुछ ऐसी तरीके से डिजाइन किया गया होगा जिससे कोई भी इस नोटबुक का गलत फायदा ना उठा ले। मतलब तुम लोग सोचो अगर किसी ने एक बार देख लिया तो मतलब वो तो काउंटलेस टाइम कर ही नहीं पाएगा ना, मतलब कुछ भी यार, मतलब वो तो खुला। मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, छोड़ो यार इस बात को। हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम रात के सीन को देखते हैं जहां पर अपना लौंडा पार्क में बैठा हुआ था उसी झूले पर और वो बैठे बैठे सोचता है कि अभी मुझे शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए, मतलब हमारे मम्मी के साथ अभी हमारे लौंडे को नहीं करना चाहिए, वो यही सोच रहा था। एंड इसके बाद वो फिर से सोचता है कि ये बहुत ही गलत है, मुझे नोटबुक का ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस नोटबुक की वजह से बहुत सारी चीजें गलत हो गई, हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो भी खराब हो गया। और ये सारी बातें बोलते हुए हम अपने लौंडे एंड आजुमा के थोड़े पास्ट के इमेज को देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा झूले से उठता है और वो सोचता है कि मैं अभी और आजुमा का नाम उस नोटबुक के अंदर नहीं लिखूंगा। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे लौंडे के पीछे एक बैडी आ चुकी है एंड वो बोलती है कि जे वो तुम क्या सोच रहे हो, आखिर तुम ऐसा सीरियस फेस बनाकर करना क्या चाहते हो। इसी के बाद ये सुनकर हमारा लौंडा भी शौक हो जाता है। वो पीछे घूमकर बोलता है यूरा। यूरा मतलब तुम लोग को याद ही होगा हमारी लौंडे की दोस्त, वो पार्क वाली जो बैठकर हमेशा दारू वगैरह पीते हैं एक साथ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यूरा बोलता है कि आखिर तुम ऐसा मिजरेबल फेस बनाकर क्या दिखाना चाहते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी यूरा जाकर उस झूले पर बैठ चुकी है एंड हमारा लौंडा भी जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हमारी यूरा बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर बैठे बैठे क्या ही कर रहे हो। एंड ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अभी तुम ये छोड़ो, बट मुझे ये बताओ कि तुम आज इतना डिफरेंट क्यों दिख रहे हो। और ये सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है हाँ क्या मैं प्रिटी लग रही हूँ। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट तुम आज ऐसे सज धर के आई हो जैसे कि तुम किसी डेट से आ रही हो। और ये सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि नहीं यार कोई डेट वेट तो नहीं था, बट मैं बस ऐसे ही एक फ्राइडे के दिन पर थोड़ी सज धज कर आ गई। या फिर तुम बोल सकते हो कि मैं थोड़ा आज डिफरेंट टाइप का चीज ट्राई कर रही थी जिससे लोग मुझे सेम ना समझे। मतलब शायद काइंड ऑफ हमारी यूरा थोड़ी सिंपल टाइप में रहती है और ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती, तो इसलिए लोग उनके बारे में बातचीत करते हैं कि ये लौंडी उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा सजदी वगैरह नहीं है, ऐसी सारी बातें होगी शायद। मुझे इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिला नहीं यहाँ पर। और इसके बाद हम स्टोरी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं हमारा लौंडा पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। एंड जैसा कि हमने बोला था इसी पैनल पर हमारा यूरा वही बात बोलती है। हमारी यूरा बोलती है कि मैं एक वीक में सेम ड्रेस पहनकर जाती हूँ और हमारे कॉलेज से ही सोचते हैं कि इसके पास ज्यादा क्लोथ्स वगैरह नहीं है, ये तो बेकार है यार। और हमारी यूरा और भी बोलती है कि वो लोग सोचते हैं कि मैं शायद गरीब वगैरह हूँ और मेरे अंदर कोई ड्रेसिंग सेंस वगैरह नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि आखिर तुम लड़कियां इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ क्यों जीते हो यार, मुझे तुम लोगों का कुछ भी बातें समझ में नहीं आती। और इसी के बाद हमारी यूरा बोलती है कि अभी इन सारी बातों में छोड़ो यार। और ये बोलते हुए हम देख पाते हैं कि हमारी यूरा अपने लौंडे की तरफ अपना कार्ड दे रही है और बोलती है कि थोड़ा बियर वगैरह लेके आओ अभी तुम। एंड हमेशा की तरह हमारा लौंडा दूसरों के पैसे पर खाते हुए थोड़ा रोब जमाता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि साला इसे शर्म भी नहीं आती क्या। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग झूले से बेंच पर शिफ्ट हो गए हैं एंड बियर पी रहे हैं। और पीते पीते हमारा लौंडा सोचता है कि अगर सच बात बोलूं तो आज यूरा कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही
ही है। और इसके बाद अपना लौंडा ये भी सोचता है कि आज उसकी जो स्कर्ट है वो कुछ ज्यादा ही छोटी है, अगर मैं लास्ट टाइम की तरह देख पाऊँ उसकी तो मजा ही आ जाएगा। और इसके बाद अपना लौंडा सोचता है कि अगर मैंने देख लिया तो इस बार ही मैं उसे बेड पर ले जा पाऊंगा। एंड लिटरली ये सोचते हुए हमारा लौंडा अपने माइंड के अंदर कुछ फैंटेसीज बनाने लगता है कि वो अपने लौंडिया के साथ कैसे करेगा। एंड इन सभी थॉट्स के सीन्स के बाद आते हैं हमारा लौंडा फिर से सोचता है कि मैं उसके साइड पर ही बैठे बैठे ये सारी बातें सोच रहा हूँ, ये थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी यूरा बोलती है कि हे तुम पीने के टाइम पर ऐसा क्या बातें सोच रहे हो इतने सीरियस होकर। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। एंड इसी के बाद हमारी लौंडिया बोलती है कि इस वीकेंड पर मैं फ्री हूँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँ एंड तुम्हारे लिए कुछ खाना वाना बना दूं। तुम लोग को याद ही होगा पार्ट 2 में आई गेस हमारे लौंडे ने बोला था कि अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो तो मेरे लिए भी कभी बना देना। तो इसी वजह से शायद हमारी लौंडिया भी इस बात को उठा रही है। और इसके बाद अपना लौंडा बोलने लगता है ओ तो तुमने पहली बार जो बोला था क्या तुम सच में मेरे लिए खाना बनाओगे। और ये सुनकर अपनी लौंडिया बोलती है कि हाँ मेरे पास वैसे कुछ करने के लिए था भी नहीं, तो तुम समझ लो कि ये मेरा काइंडनेस का एक ट्रीट है। एंड इसी के बाद हमारे सामने डायरेक्टली सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे लौंडे और लौंडिया दोनों मार्केट से कुछ सामान वगैरह लेकर आ रहे हैं। तभी हमारा लौंडा बोलता है कि आखिर तुमने इतना ज्यादा चीजें वगैरह क्यों खरीद ली है और तुमने मुझे पे भी नहीं करने दिया। बस भाई अपने लाइफ में बस एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो खुद ही अपना खर्चा उठा ले और मेरा भी उठा ले। हाँ हाँ उठाएगी ही ना। ओए खर्चे की बात कर रहा हूँ, क्या सोच लेता है यार तू भी। ओके बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया बोलती है कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, बट मुझे पता है कि तुम अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स से खर्चा वगैरह लेते हो, मतलब हमारे लौंडे के पास कोई जॉब नहीं है अभी भी, तो इसी वजह से हमारी लौंडिया ने पे कर दिया है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि ये लोग घर पर आ चुके हैं, मतलब दरवाजा वगैरह खोल रहे हैं। और खोलते खोलते हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ शुक्रिया तुम्हारा इन चीजों के लिए और नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से मैं तुम्हें बियर पिलाऊंगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि ये लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते हुए हमारा लौंडा बोलता है कि मेरा रूम अभी नेक्स्ट फ्लोर पर ही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही अपनी मम्मी का रूम क्रॉस करने ही वाले थे तभी हम देखते हैं कि हमारी मम्मी अपने घर से निकलती है। एंड हमारा लौंडा एकदम टॉप नॉच भद्र मानुष बनते हुए अपने मम्मी को ग्रीटिंग्स करता है और हमारी मम्मी भी बोलती है कि जे वो हाय। एंड इसके बाद अपनी मम्मी अपनी लड़की की तरफ देखती है और हमारी लड़की भी सोच में पड़ जाती है। और इसके बाद हमारी मम्मी बोलती है कि जे वो क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप ऐसा वैसा कुछ मत समझो, मैं तो बस आपकी ही लूंगा। एंड ये सुनकर हमारी लौंडी कुछ रिएक्शन नहीं देती वैसे। सो गाइस हमारी आज की पार्ट यहीं पर खत्म होती है। मेरा नाम है सुमन एंड अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और भी सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने ऐसे टाइप की बहुत सारे मानवास को कवर करके रखा है, तो अगर तुम लोग ऐसी ही मानवास को जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकती हो। एंड हाँ अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम लोग कमेंट करो और इस वीडियो के अंदर रीच बढ़ाने के लिए लाइक करो यार। तो मिलते हैं एक ऐसी ही और न्यू मांगा और इसी मांगा के नेक्स्ट पार्ट के साथ। मेरा नाम है सुमन एंड अंटिल देन बाय बाय।